Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach moral science subject. आज मैं आप लोगों को मोरल साइंस के बुक्स में से चैप्टर 10 पढ़ाऊँगी। 10 ऑबोइंग रूल्स यानी नियमों का पालन। हम नियमों का पालन किस तरह से करते हैं और किस तरह से करना चाहिए वो सब बातें यहाँ पे बताई गई है। जैसे यहाँ पे 3 सीजन के पिक्चर्स बताए हैं। फर्स्ट वाला है विंटर का पिक्चर से, तो वो विंटर की पिक्चर से, और सेकंड में है समर की पिक्चर से, और जो लास्ट में है वो मॉनसून की पिक्चर से। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में नियमों का पालन किस किस तरह से हम करते हैं और करेंगे वो सब बातें इस चैप्टर में बताई गई है। तो हम देखते हैं, देयर इज़ ऑर्डर इन एवरीथिंग गॉड हैज़ मेड। जैसे कि हम गॉड ने ही हमको ऑर्डर किया है कि हमको किस तरह से नियमों का पालन करना है। द सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। द मून सीन्स एट नाइट, यानी जो मून रहता है वो कब दिखाई देता है हमको? रात को। उनका सीन हमको रात को ही दिखाई देता है। इट गोइज द ट्रैवलर एट नाइट। विंटर कम्स व्हेन इट सोल्ड कम। यहाँ पे बताया कि पहले कौन सी सीजन आती है? विंटर की। समर कम्स ओनली व्हेन इट सोल्ड। फिर कौन सी सीजन आती है? समर की, यानी गर्मी के दिन। जो विंटर रहता है उसमें वो कौन सा सीजन है? ठंडी की सीजन है। जो समर की सीजन रहती है वो हॉट, यानी गर्मी के दिन, यानी गर्मी लगती है उस सीजन में ज़्यादातर। और यहाँ पे बताया है कि इट रेन्स व्हेन इट इज़ टाइम टू रेन। और लास्ट में कौन से सीजन है? मॉनसून, यानी रेन, जो बारिश होती है वो सीजन को क्या बोलते हैं हम? मॉनसून की सीज़न। अब हम आगे देखते हैं। सपोज द सन डिड नॉट राइज वन डे। यहाँ पे बताया कि मान लो कि हम एक दिन की बात कर रहे हैं। देयर वुड बी नो डे, देयर वुड बी ओनली नाइट। यानी हम दिन की बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ नाइट की बात करेंगे। सपोज द सन डिड नॉट सेट वन डे। यहाँ पे बताया है कि दिन में क्या होता है? सन दिखाई देता है। सन यानी सूरज, है ना। वो सन कब दिखता है? दिन को दिखता है। रात को सन दिखता नहीं है। रात को क्या दिखता है? मून दिखता है, यानी चांद। जो चांद रहता है वो रात को दिखता है और सन रहता है वो दिन को दिखता है। The hat would be unbearable। आगे देखेंगे। सपोज द सीजन डिड नॉट चेंज। यहाँ पे बताया है कि सीजन कभी चेंज होती नहीं है। जैसे नियम है, जैसे रूल्स है, उसके हिसाब से सीजन आती है और जाती भी है। जैसे हमने देखा कि पहले विंटर की सीजन आती है, फिर समर की सीज़न आती है, फिर मॉनसून की सीज़न आती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि सीज़न कभी चेंज होती नहीं, यानी चेंज होती है, लेकिन जो टाइम टेबल, जो नियम के हिसाब से है वो तो वही रहती है, वरना चेंज तो होती है। फॉर मंथ में सीज़न चेंज होती रहती है। जैसे कि 4 मंथ किसके रहते हैं? विंटर के सीज़न के रहते हैं। 4 मंथ समर के सीज़न के रहते हैं और 4 मंथ मॉनसून यानी रेनी के रहते हैं। कहने का मतलब है कि सीजन चेंज होती है, लेकिन जो नियम के हिसाब से जो आती है वो तो वैसे ही रहती है। द फ्लावर, फ्रूट एंड फूड ग्रेन्स वुड नॉट ग्रो। यहाँ पे बताया है कि जो फ्लावर्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, उनका कभी, यानी वो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, उसमें कोई यानी चेंज होता नहीं है।
वी नाउ देयर फॉर that everything in the world happens according to plan. This plan has been made by God. यहाँ पे कहने का मतलब बताया है कि यहाँ पे बताया गया है कि गॉड ने जो नियम बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उसके हिसाब से ही हमको चलना है। उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता और उसी के हिसाब से जो रूल्स है उसी के हिसाब से जो चलेंगे हम, तो ही हमको, यानी कहने का मतलब है तो ही हमको हमारे लिए सही रहेगा। यहाँ पे जैसे 3 पिक्चर्स बताइए तीनों सीजन की, तो उसमें हम देखेंगे जैसे विंटर की सीज़न। तो विंटर की सीज़न में क्या होती है, बहुत ठंडी लगती है, ज़्यादा ठंड रहती है ना। तो ठंडी के सीज़न में हम कपड़े कौन कौन से पहनते हैं, जैसे कि हम स्वेटर पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, कैप पहनेंगे। ये सब पहनने से हमको ठंडी कम लगती है। वो यहाँ ये पिक्चर बताई, देखो ये बॉय है, उसने स्वेटर कैप सब पहने हैं, हैंड ग्लव्स भी पहने हैं, वो सब बताया है। और सेकंड पिक्चर है वो समर की। तो समर के दिनों में क्या होता है, बहुत गर्मी लगती है। तो गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं, बाहर टहलने यानी घूमने जाते हैं। ज़्यादातर हम ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं और बाहर ही ज़्यादा हमको रहना अच्छा लगता है। ये पिक्चर्स में ये बताया गया है। और ये जो देखो 3 नंबर की सीज़न है मानसून की, उसमें बारिश हो रही है, रेनी हो रही है। तो बताया कि बॉय है वो क्या करता है, अम्ब्रेला लेके बाहर निकला है। जैसे कि हम मानेंगे कि मानसून के सीज़न में हम क्या करते हैं, बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला रहती है जो छाता, उसकी हेल्प लेते हैं और रेनकोट पहनते हैं और उससे हम बारिश से बचते हैं। तो ये तीनों सीज़न में ये बताया गया है कि विंटर में ठंडी लगती है, समर में गर्मी लगती है और मानसून के सीज़न में बारिश होती है। तो हम ये इसके हिसाब से हमको मालूम पड़ेगा कि कौन से सीज़न में किस तरह के कपड़े पहने चाहिए। और जो रूल्स है, जो सीज़न में भी बताया गया है कि रूल्स जो है, जो भगवान ने जो रूल्स बनाए, जो गॉड ने जो रूल्स बनाया है, उसके हिसाब से ही हमको चलना चाहिए। अब हम पीछे देखेंगे। You also need a plan to live on this earth. Your parents teach you how to live on earth. Here are some rules. यहाँ पे जो रूल्स रहते हैं वो सब रूल्स के बारे में बताया गया है, वो हम देखेंगे। और यहाँ पे पहले बताया गया है कि जो खाना रहता है वो खाना ख़राब होने से पेरेंट्स की तबीयत और ख़राब होती है। तो जैसे यहाँ पे बताया, जैसे कैसे रूल्स बताए हैं, वो रूल्स के बारे में हम जानेंगे। डू नॉट थ्रो रूबीज ऑन द रोड, यानी हमको रोड के ऊपर यानी गंदा नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स, यानी जब हम गंदगी करते हैं, ये देखो ये पिक्चर से यहाँ पे बॉय खड़ा है, ये जो उसके हाथ में फूड है वो खाना ये खाता है, तो उसको वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, तो वो रोड के आगे ही खड़ा होके वॉमिटिंग कर रहा है। तो यहाँ पे वो व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पे भी उनके व्हीकल्स पे भी गंदगी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हमको इस तरह से रोड के यानी जाहिर रास्ते पे इस तरह से गंदगी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स, जहाँ साधन की अवर जवर जो व्हीकल्स रहते हैं उसकी जो आने और जाने की जगह है, जो मेन रोड, वहाँ पे ऐसा गंदगी यानी नहीं करनी चाहिए। डू नॉट स्पीड ऑन द रोड, ये यानी कि इस तरह से करने से ये आदत कैसी है, गंदी आदत है। और हमको जो रूल्स है तो रूल्स के हिसाब से ही चलना चाहिए। अब नीचे देखेंगे। वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड, हमको कौन से साइड पे चलना चाहिए, लेफ़्ट। तो हमको लेफ़्ट साइड पे, ये देखो व्हीकल्स आते जाते हैं, तो हमको ये लेफ़्ट साइड पे ही चलना चाहिए।
ए बी रूल से यहाँ पे बताया गया है, देखो ऑब्सर्व साइलेंस ड्यूरिंग प्रेयर्स। यहाँ पे देखो ए बॉय ए गर्ल क्या कर रहे, एकदम साइलेंस होके गॉड को याद कर रहे, वो प्रेयर कर रहे हैं। ए बी ए रूल से डू नॉट पुल फ्लावर्स फॉर पब्लिक गार्डन्स। यहाँ पे बताया गया, देखो ए गार्डन है ए गर्ल से, तो जो पब्लिक गार्डन रहता है वहाँ पे जो फ्लावर रहते हैं, फूल रहते हैं, वो हमको तोड़ने नहीं चाहिए, ये भी रूल से ही। अब हम नीचे देखते हैं, ये देखो ये स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं। स्टैंड इन अ लाइन एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पे देखो एक ऐसे लाइन से बस स्टॉप के जो बस स्टॉप रहता है वहाँ पे जा रहे हैं लाइन से। तो हमको इस तरह से भी इसमें भी रूल्स आता है कि हमको लाइन से जाना चाहिए। फ्लो द रूल्स ऑफ द स्कूल। यहाँ पे फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल। यहाँ जो फॉलो करना है, जो स्कूल में जो रूल्स है उसको हमको ध्यान में रख के वो सब नियमों का पालन करना चाहिए, वो सब यहाँ पे बताया गया है। देखो यहाँ पे बताया है देयर इज़ अ टाइम टू स्टडी, देयर इज़ अ टाइम टू स्टडी। तो हमको टाइम के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये दो बॉय और गर्ल बॉल खेल रहे हैं। देयर इज़ अ टाइम टू प्ले, तो हमको टाइम के हिसाब से ही हमको खेलना चाहिए। प्ले, ये दोनों प्ले कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। अब नीचे देखेंगे देयर इज़ अ टाइम टू स्लीप, तो हमको टाइम के हिसाब से ही सोना चाहिए। और यहाँ पे है देयर इज़ अ टाइम टू वेक अप, यानी टाइम के हिसाब से हमको यानी उठ जाना चाहिए। जो सोते रहते हैं कई लोग, यानी ये रूल्स रहते हैं, वो रूल्स का कोई पालन नहीं करते, ये जो नियम रहते हैं उनके पालन नहीं करते, अपने ही मन से यानी अपने दिल से जो होता है, अपने दिल में जो आता है वही करते हैं, तो वो गलत बात है। तो हमको रूल्स के हिसाब से ही जो टाइम टेबल रहता है उसके हिसाब से जो नियम का पालन करना चाहिए, वो ही सबसे बेस्ट है। अब हम पीछे देखेंगे, यहाँ पे देखो ए गर्ल है और ए बॉय है। इसमें भी बताया है देयर इज़ अ टाइम टू ईट मेल्स, यानी हमको टाइम के हिसाब से ही खाना भी खाना चाहिए। ये दोनों भी इस तरह से नियमों का पालन कर रहे हैं। और नीचे बताया है इफ़ वी फॉलो दिस रूल्स, तो हमको ये जो नियम है, जो रूल्स है उसका फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। वी कैन लिव नाइसली ऑन अर्थ, तो वही सबसे बेस्ट है। देखो हमने ये चैप्टर में, यहाँ पे चैप्टर जो 10 रहता है वो यहाँ पे पूरा होता है। तो यहाँ पे हमने देखा, हम पहले से मैं वापस से तुम लोगों को समझा रही हूँ, फिर से वो ध्यान रखना। हमने पहले स्टार्टिंग में देखा कि यहाँ पे सीजन के बारे में बताया है, जो नियमों का पालन किस तरह से करते, वो सब बातें चैप्टर में बताई गई। जैसे हमने विंटर में देखा, समर का देखा और मानसून का देखा, तो किस तरह से नियमों का पालन होता है वो हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पीछे देखो बताया है कि ये जो पिक्चर्स है वो देखने से मालूम पड़ता है कि हमको जाहिर रोड यानी जो हाईवे रहता है, रोड रहता है, वहाँ व्हीकल्स की आने और जाने की यानी वो अवर जवर चालू ही रहती है। तो हमको वहाँ पे जाहिर रास्ते पे गंदगी नहीं करनी चाहिए, वो सब बातें यहाँ पे बताई है। नीचे हमने देखा वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑन द रोड, यानी हमको हमेशा से याद रखना चाहिए कि हमको लेफ़्ट साइड पे ही चलना चाहिए। वो नियम, ये भी नियम है, रूल्स है। यहाँ पे बताया देखो, ये बॉय और गर्ल्स एकदम साइलेंट यानी एकदम शांत होके गॉड को याद करे, प्रेयर करे, ये भी रूल्स है। इसमें पूरे रूल्स की बात की है। और यहाँ पे देखो, ये भी हमने देखा, यहाँ पे डू नॉट पुल फ्लावर्स फ्रॉम पब्लिक गार्डन्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पब्लिक गार्डन रहता है
वहाँ पे जो रोज़ रहते हैं, फ्लावर रहते हैं, वो हमको तोड़ने नहीं चाहिए, वो भी ये रूल्स है। और नीचे बच्चे हैं वो किस तरह से लाइन से जा रहे हैं बस स्टॉप पे, वो बताया गया है कि स्टैंड इन लाइन एट द बस स्टॉप। तो बच्चे हैं वो लाइन से बस स्टॉप पे जा रहे हैं, वो भी रूल्स है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो ये दोनों बच्चे यानी गर्ल और बॉय दोनों बॉल से खेल रहे हैं। यहाँ पे बता फॉलो द रूल्स ऑफ द स्कूल, तो हमको फॉलो करना चाहिए, जो स्कूल के रूल्स है वो हमको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे भी देखो बच्ची है वो स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, तो हमको टाइम के हिसाब से ही पढ़ाई करनी चाहिए, वो भी एक रूल से नियम है। यहाँ पे बताया गया है कि टाइम के हिसाब से हमको खेलना चाहिए, वो भी रूल्स है। और टाइम के हिसाब से ही हमको सोना चाहिए, वो भी रूल्स बताया गया है। और टाइम के हिसाब से ही हमको उठ जाना चाहिए, ये भी रूल्स की बात यहाँ पे चैप्टर में बताई गई है। अब हम पीछे देखेंगे, यहाँ पे टाइम पे खाना चाहिए, वो भी रूल्स की बात की गई है। तो जो हम टाइम पे खाना खाते हैं वही सबसे बेस्ट रहता है, उससे सेहत भी अच्छी बनी रहती है। वो सब बातें ये चैप्टर में बताई गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वही हमको चैप्टर में से ढूंढ के आंसर लिखना है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फाइंड अबाउट एवरीथिंग गॉड हैज़ मेड। इसका आंसर भी बुक में दिया गया है, जैसे हमने समझाया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डू इज़ द सन राइज, यानी कहने का मतलब सन कब दिखता है वो बताना है आंसर लिख के। 3 नंबर में है, वेयर डू इज़ द सन सेट, तो सनसेट कौन से टाइम पे होता है वो बताना है। 4 नंबर, व्हेन डू इज़ द मून सीन, मून कब दिखता है वो तुम लोगों को आंसर में लिख के बताना है। अब हम देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन डू इज़ इट रेन, तो रेन के बारे, जो रेन कब होती है कौन से सीजन में वो बताना है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी में, ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो हमको जो सही आंसर है वो ब्लैंक्स में लिखना है। ये भी जो ब्लैंक्स है उसका आंसर है वो भी बुक्स में से ही हमको ढूंढ के यहाँ लिखना है। हम 1 नंबर के ब्लैंक्स में देखेंगे, द सनराइज इन द, तो यहाँ पे आंसर आएगा ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट, ये ब्लैंक्स में आंसर लिखना है। अब 2 नंबर में देखते हैं, द मून, टू नंबर में जब वापस से देखेंगे, द मून गाइड्स द ट्रैवलर एट नाइट, तो यहाँ पे आंसर ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे, नाइट लिखेंगे। अब 3 नंबर देखते हैं, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैपन्स अकॉर्डिंग टू अ, तो इसमें क्या आएगा, प्लान आएगा, आंसर क्या लिखेंगे, प्लान लिखेंगे। अब 4 नंबर, यू ऑल्सो नीड अ प्लान टू लिव ऑन दिस, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इर्थ, हमको क्या लिखना है, इर्थ लिखना है। अब हम 5 नंबर देखेंगे, यू शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड, हमको कौन सी साइड पे चलना चाहिए, लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमको रोड पे लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ पूरी होती है। अब नीचे देखेंगे बी में, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर राइट और रॉन्ग, इसमें जो राइट है वहाँ पे क्रॉस बनाना है, या वर्ड्स में भी लिख सकते हो रॉन्ग, और राइट है वहाँ पे राइट में लिख सकते हो वर्ड्स में, और इस तरह से राइट भी बता सकते हो। जैसे हम 1 नंबर में देखेंगे, वी सोल्ड थ्रू रूबीज ऑन द रोड, तो ये गलत है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे क्रॉस बना सकते हो और वर्ड्स में भी लिख सकते हो रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। 2 नंबर, वी सोल्ड थ्रू थिंग्स आउट ऑफ मूविंग व्हीकल्स, ये भी क्रॉस है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी रॉन्ग लिखना है, वर्ड्स पे भी लिख सकते हो और इस तरह से
यानी चिन्ह करके भी यानी निशान से भी बता सकते हो। अब 3 नंबर में देखेंगे, वी सोल्ड शिफ्ट ऑन द रोड, ये भी रॉन्ग है तो यहाँ पे क्रॉस बनाएंगे, रॉन्ग भी लिख सकते हो। 4 नंबर देखेंगे, वी सोल्ड ऑब्सरेव साइलेंस ड्यूरिंग प्रेयर्स, ये भी राइट है तो हमको यहाँ पे राइट का निशान बनाना है और राइट वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अब हम देखेंगे 5 नंबर, वी सोल्ड नॉट प्लूक फ्लावर्स फ्रॉम पब्लिक गार्डन्स, तो हमको यानी कहने का मतलब है पब्लिक गार्डन जो रहता है वहीं से हमको फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए, तो राइट है तो यहाँ पे राइट बना सकते हो और वर्ड्स में भी राइट लिख सकते हो। अब मैं वापस से तुम लोगों को ये एक्सरसाइज है वो बताऊंगी, आंसर द फॉलोइंग। इसमें जो मैंने क्वेश्चन समझाए बताए पढ़ के बताए वही इनके आंसर तुमको चैप्टर में से ढूंढ के लिखना है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने देखा जैसे 1 नंबर में आंसर आएगा ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। 2 नंबर में आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर, नाइट। अब 3 नंबर में ब्लैंक्स में कौन सा आंसर आएगा, प्लान। 4 नंबर में कौन सा आंसर आएगा, अर्थ। और 5 नंबर में आएगा लेफ्ट साइड, कौन सा आंसर आएगा, लेफ्ट साइड। ये थे फिलिंग द ब्लैंक्स, ये आंसर है तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखने हैं। और हम नीचे बी में देखते हैं राइट और रॉन्ग। तो 1 नंबर का जो है क्वेश्चन उसमें रॉन्ग आएगा, 2 नंबर का है वो भी रॉन्ग है, 3 नंबर का है वो भी रॉन्ग है। अब हम देखेंगे 4 नंबर में, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो राइट है और लास्ट में 5 नंबर का है जो क्वेश्चन वो भी राइट है। तो ये राइट और रॉन्ग है, यहाँ पे जो निशान बना के क्रॉस और राइट किया है उसमें तुम वर्ड्स में भी यानी स्पेलिंग में भी लिख सकते हो। तो ये जो एक्सरसाइज है वो तुम लोगों को नोटबुक या फुल स्केप में चैप्टर लिख के ये एक्सरसाइज लिखनी है और ये चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर ढूंढ के लिखना है। इस तरह से यहाँ पे ये चैप्टर 10 पूरा होता है। थैंक यू।